हेलो दोस्तों, आज है 23 मई 2021 और 23 मई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। हरियाणा के किस शहर में मेगा बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो सोहना शहर में मेगा बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एटीएल कंपनी द्वारा सोहना में करीब 178 एकड़ में बैटरी का मेगा प्लांट स्थापित किया जाएगा। दोस्तों आपको कंपनी का नाम भी याद रखना है, एटीएल कंपनी के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो भी हरियाणा में प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं किए जाएंगे। तो हरियाणा राज्य का पहला टेट्रा पैक प्लांट रोहतक जिले में स्थापित किया गया है। हरियाणा के पंचकुला जिले में बायोमेथिनेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में। और पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है और यह पार्क 225 एकड़ भूमि में बनेगा। और पानीपत में ड्रग्स पार्क बनाया जाएगा। यह पार्क 1000 एकड़ में बनाया जाएगा और इस पार्क से दवाइयों के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। और पंचकुला जिले के पिंजौर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और जापान की सुजुकी कंपनी हरियाणा के झज्जर जिले के अमेठी इनकी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित करेगी। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया गेम्स के लिए हरियाणा राज्य को कितने रुपए की वित्तीय राशि दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 20.67 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि दी है केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए हरियाणा राज्य को। अब जान लेते हैं दोस्तों, पंचकूला में 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के चौथे संस्करण के लिए केंद्र सरकार ने 20.67 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इनकी इतने रुपए देने की घोषणा की है। अब दोस्तों खेलो इंडिया गेम के बारे में जान लेते हैं। खेलो इंडिया गेम्स में 5 स्वदेशी सहित 25 गेम इनकी खेल करवाए जाएंगे और ये 5 देसी खेलों का आपको नाम याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से है? योगासन है, गतका है, कलारी पैटक है, मार्शल आर्ट है व मलखम। और पढ़ लेते इसके बारे में। और हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र और करनाल में ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 आयोजित करवाए जाएंगे। आपको इन 5 जिलों का नाम भी याद रखना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू कब हुए थे? अब इसके बारे में जान लेते हैं। खेलो इंडिया गेम को वर्ष 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू किया गया था। और अब 2020 में कहां पर हुए थे? तो ये गुवाहाटी असम में हुए थे, जहां पर पहले स्थान पर आया था 256 पदक के साथ महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर 200 पदक के साथ आता था हरियाणा। और हरियाणा अब की बार पूरे जोरों शोरों पर है ताकि वह पहला स्थान प्राप्त कर सके। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है। हरियाणा सरकार ने सोनीपत के राय स्पोर्ट्स स्कूल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नल अशोक कुमार को हरियाणा सरकार ने सोनीपत राय स्पोर्ट्स स्कूल का निदेशक नियुक्त किया है। अब जान लेते इसके बारे में। प्रदेश सरकार ने लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार मौर्य को स्पोर्ट्स स्कूल का प्रधानाचार्य व निदेशक नियुक्त किया है। अब जान लेते इसके बारे में। सरकार ने वर्ष 1971 में राय में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स खोलने की घोषणा की थी और घोषणा के बाद 1973 में कर्नल मुंचा चंद्रा को पहला प्रधानाचार्य व निदेशक बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब जी अगर राय स्कूल का हो तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। सोनीपत के मोतीलाल नेहरू इनकी राय स्कूल में देश की पहली और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज भी बनाई जाएंगी और इसके लिए 9.5 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्ताव पारित कर चुकी है हरियाणा सरकार। और देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय भी सोनीपत के राय में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है। हरियाणा सरकार कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को जो भी दिक्कत आ रही है उनका समाधान के लिए कौन सा सेंटर खोलने जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पोस्ट कोविड सेंटर उमंग, इनकी पोस्ट कोविड केयर उमंग सेंटर खोलने जा रही है हरियाणा सरकार। अब बढ़ लेते इसके बारे में भी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि शीघ्र ही राज्य के सरकारी अस्पतालों में पोस्ट कोविड सेंटर उमंग की शुरुआत की जाएंगी। इन केंद्रों पर कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को जो भी दिक्कतों का सामना कर रहा है उनका उपचार नहीं बल्कि उनकी शारीरिक फिटनेस के लिए योग और प्राणायाम की शिक्षा के लिए वहां पर प्रशिक्षक भी तैयार किए जाएंगे। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं।
हरियाणा सरकार ने राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया चंडीगढ़ में और विजेंद्र कुमार को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया। और चौधरी देवीलाल संजीवनी कोविड अस्पताल हिसार में बनाया गया है। और अंबाला जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। और पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्री गुरु तेग बहादुर कोविड अस्पताल ये पानीपत में हाल ही में पानीपत के बालजटान गांव में मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया इसका। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी कोविड मेडिकल कॉलेज ये फरीदाबाद के 600 गांव में स्थापित किया गया है। और अग्रवा मेडिकल कॉलेज हिसार में कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल भी बनाया जाएगा। और आर्मी नर्सिंग कॉलेज ये पंचकुला जिले में बनाया जाएगा। दोस्तों ये करंट अफेयर नहीं, आप ये समझ सकते कि इसमें साथ ही साथ हरियाणा की जीके और स्टैटिक जीके आपका कितना कवर हो रहा है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दे। प्लीज़ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य की जेलों में कैदियों और उनके बच्चे को अब कौन पढ़ाने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो जेबीटी शिक्षक। अब हरियाणा की जेलों में जो भी कैदी है और उनके बच्चे हैं उनको अब जेबीटी शिक्षक पढ़ाएंगे। पढ़ लेते दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा राज्य की जेलों में कैदियों और उनके बच्चों को जेबीटी अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाएगी ताकि उनके नैतिक और सामाजिक मूल्य को सुधारा जा सके, ताकि वे जब भी जेल से बाहर जाए तो अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और दोस्तों हरियाणा जेल महानिदेशक हाल ही में किसे बनाया गया था? तो शत्रुजीत कपूर को बनाया गया था। अब जिक्र जेलों का हो तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा की कुल 19 जेल है हरियाणा में, और 19 जेलों में से 7 जेलों में 7 जेलों में रेडियो जो कि स्थापित किया जा चुका है। पहले चरण में 16 जनवरी को पानीपत में स्थापित किया गया था, और पहले चरण में पानीपत, फरीदाबाद और अंबाला की सेंट्रल जेल में रेडियो का उद्घाटन कर चुके हैं जेल मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला। और दूसरे चरण में रोहतक, करनाल, गुरुग्राम और केंद्रीय जेल प्रथम हिसार में किया गया था। और अब तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है कुछ ही दिनों के बाद, जहां पर सिरसा, झज्जर, सोनीपत, जींद और यमुनानगर में ये जेल रेडियो लगाए जाएंगे। और हिसार जिले की जेल में देश का पहला ट्रांसजेंडर कैदी जेल रेडियो जॉकी बना है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किसके साथ जोड़ने जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ हरियाणा सरकार अब मेरी पानी मेरी विरासत को जोड़ने जा रही है। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ा जाएगा। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि वह किसानों को प्रोत्साहन राशि का लाभ बिना किसी देरी के साथ उन्हें सीधे ही मिल सके, इसलिए उन्हें मेरा पानी मेरी विरासत योजना को मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ा जाएगा। दोस्तों ये योजना है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू की गई थी, और इस योजना की मनिका शौकंद को ब्रांड मास्टर बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड मास्टर बनाया गया मनिका शौकंद को। और ये मनिका शौकंद है कौन? तो ये हरियाणा के जींद जिले की उचाना कला से बिलोंग करती है, और फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया बनी है 2020 में, इसीलिए इसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड मास्टर बनाया गया है। दोस्तों ये योजना है क्या? इस योजना के तहत किसान धान की बजाय मक्का और अन्य फसलों यानी कि पानी की कम खपत वाली फसलें की बिजाई करते हैं, तो हरियाणा सरकार किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उन्हें प्रोत्साहन राशि देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। तो किस जिले में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो महेंद्रगढ़ जिले में राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। जान लेते हैं दोस्तों यह है क्या। उपायुक्त अजय कुमार की पहल व पशुपालन डेयरी विभाग महेंद्रगढ़ और लुवास हिसार के सहयोग से प्रदेश की प्रथम या पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा महेंद्रगढ़ में शुरू की गई है। और दोस्तों ये है क्या, इनकी जिले के पशुपालक इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से सीधा परामर्श कर सकते हैं, और परामर्श करके अपने पशु के बारे में जो भी बीमारी उनसे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और इस सेवा का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो इसे भविष्य में वीडियो कॉलिंग के साथ भी जोड़ा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने दुबई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है? तो कौन से खिलाड़ी है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो मनीष कौशिक ने जो 24 मई को दुबई में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने जा रही है उससे अपना नाम वापस ले लिया है। अब जान लेते हैं दोस्तों, भिवानी से बिलोंग करते हैं मनीष कौशिक और 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, आपको ये याद रखना है। और हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का दुबई में होने वाली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयन हुआ है, जिनमें से 6 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में हरियाणा के फरीदाबाद का कौन सा स्थान आया है? तो फरीदाबाद किस स्थान पर आया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 46वें स्थान पर आया हम। अब जान लेते हैं दोस्तों, है क्या ये? फरीदाबाद आया 46वें स्थान पर। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के प्रगति के आधार पर झारखंड ने भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त किया है और रैंकिंग में दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों का किस योजना के तहत मुफ्त में इलाज करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत अब बीपीएल परिवार के जो भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं तो हरियाणा सरकार उनका मुफ्त में इलाज करेगी। दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। इस योजना के तहत हरियाणा के जिन गरीब परिवारों या बीपीएल परिवार इनकी आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत नहीं है, अब उनका भी हरियाणा सरकार मुफ्त में इलाज करेगी। पहला हरियाणा सरकार उनका इलाज करती थी जो इस आयुष्मान योजना में शामिल है बीपीएल परिवार, लेकिन अब जो इस योजना में शामिल नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, अब उनका भी फ्री में इलाज किया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में कुछ। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को शुरू की गई थी और कोविड महामारी की जांच और उपचार को भी 4 अप्रैल 2020 से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद हरियाणा प्रदेश ने इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपए की राशि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए खर्च की गई है और प्रदेश में इस योजना को लागू करने के लिए आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन भी किया गया था और हरियाणा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, रिवीजन टाइप शुरू हो गया। हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। हरियाणा के किस शहर में मेगा बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा सोहना शहर या सोहना नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया गेम्स के लिए हरियाणा राज्य को कितने रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो 20.67 करोड़ रुपए की, और ये पंचकुला में आयोजित होंगे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने सोनीपत के राय स्पोर्ट्स स्कूल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो कर्नल अशोक कुमार मौर्य को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को आ रही दिक्कतों का समाधान करने के लिए कौन सा सेंटर खोलने जा रही है? तो पोस्ट कोविड उमंग केयर सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य की जेलों में कैदी और उनके बच्चे को कौन पढ़ाएगा अब? तो जेबीटी शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किसके साथ जोड़ा है? तो मेरी फसल मेरा ब्यूरो के साथ, और ये 6 मई 2020 को योजना शुरू की गई थी और इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मनिका शोकंद को, जो 2020 में मिस फेमिना ग्रैंड इंडिया बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है? तो महेंद्रगढ़ जिले में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने दुबई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया? तो मनीष कौशिक ने, और 2020 में से अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में हरियाणा के फरीदाबाद का कौन सा स्थान आया है? तो 46वां स्थान आया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को कि जो भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं उनका मुफ्त इलाज किस योजना के तहत करेगी? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की बल्लेबाज शेफाली वर्मा को बीसीसीआई ने कौन सी ग्रेड दी है? तो बहुत से बच्चे ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो उन्हें ग्रेड बी दी है बीसीसीआई के द्वारा, और शेफाली वर्मा रोहतक से बिलोंग करती है और इन्हें लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे और लाइक भी कर दे, क्योंकि ऐसा करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है और आपके लिए डेली से डेली इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर है आज का टुडे क्वेश्चन आपके लिए,
हरियाणा के किस जिले में श्री सत्य साई संजीवनी अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग चिकित्सा एवं शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हुए लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें आने वाले एग्जाम में मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।